Hello students, today I am going to explain the poem A Photograph by Shirley Townsend. This is a poem of class 11th and it has been taken from the book Hornbill. This is the book Hornbill and it has been taken from this book. Clear? Now, what a photograph is? A photograph is a snap which is taken by a camera. In this poem, Shirley Townsend, she is telling about the photograph of her mother. जनरली व्हाट हैपेंस कि जब भी हम फ़ोटो खिंचवाते हैं ना, तो पहले क्या हुआ करता था कि हम फ़ोटो खिंचाते थे, फ़ोटो खिंचवा करके फिर उसके पीछे एक कार्डबोर्ड लगता था और फिर उसको फ्रेम करवाया जाता था. लेकिन आजकल क्या है कि मोबाइल से खींची जाती हैं और क्लिक करने के बाद में फिर वो स्टोर कर ली जाती है मोबाइल के अंदर, या जैसे भी इंसान चाहे वैसे कर सकता है. लेकिन पहले के टाइम पर व्हेन द टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो एडवांस्ड, एट दैट टाइम द फोटोग्राफर्स वर कॉल्ड टू टेक द फोटोग्राफ, और उसके बाद में उस फोटोग्राफ के पीछे एक कार्डबोर्ड लगाया जाता था, फोटोग्राफ उसके ऊपर पेस्ट की जाती थी और फिर उसको फ्रेम करवा लिया जाता था. आज चीज़ें बदल गई हैं. आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज एडवांस्ड और आज लोग जो है अपने ही मोबाइल से फ़ोटोज़ खींच लेते हैं. क्लियर? यहाँ पर जो है आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम नाउ. The first line is, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands. The cardboard shows me how it was. Cardboard क्या है? Photograph. तो द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. मी किसके लिए आ रहा है? शर्ले टॉल्सन के लिए. शर्ले टॉल्सन जो है वो एक फ़ोटोग्राफ लिए हुए है और वो उस फोटोग्राफ को देख करके ये कह रही है कि सी इन द फोटोग्राफ व्हेन द टू गर्ल्स cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. यानी कि इस फोटोग्राफ में दो कज़न्स हैं. जो दो कज़न्स हैं वो उसकी मदर के हाथ पकड़े हुए हैं दोनों साइड से. एक इस साइड से हाथ पकड़ा है, एक इस साइड से हाथ पकड़ा है, सेंटर में उसकी मदर है, एंड दे आर पैडलिंग. पैडलिंग का मतलब होता है कि व्हेन दे हैव गॉन ऑन द सी हॉलीडे पे ये लोग गए थे, और सी हॉलीडे पे व्हेन दे वर ऑन द सी बीच, एट दैट टाइम दे वर मूविंग इन द वाटर, शैलो वाटर में जब वो मूव कर रहे थे बेयर फुटेड, एट दैट टाइम दीज टू गर्ल्स वर पैडलिंग. यानी कि वो छप छपा करके, जैसे बच्चों की आदत होती है ना, पानी के अंदर जैसे ही एंटर होते हैं तो छप 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 करने लगते हैं. तो इसी तरह से ये दो कज़न्स जो हैं दे आर पैडलिंग, मीन्स दे आर मूविंग इन द शैलो वाटर, छप छपा करके आगे बढ़ती जा रही हैं और चलती जा रही हैं. ईच वन होल्डिंग माई मदर्स हैंड. ये दोनों बच्चियाँ किसके हाथ पकड़ी हुई हैं? इनके मदर के. तो ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो. अब ये लड़कियाँ जो हाथ पकड़े हैं इसकी मदर के, तो मदर भी उस टाइम पे बच्ची थी. मदर उस टाइम पर 12 years की थी. 12 years और सो लिखा है ना, तो व्हाट डज इट मीन? एंड शी द बिग गर्ल. शी द बिग गर्ल मीन्स यहाँ टोटल कितनी लड़कियाँ हो गई? 3 लड़कियाँ हो गई. दो तो कज़न्स हो गई, एक बीच में मदर है. मदर उस टाइम पे खुद ही 12 साल की थी, वो उन दोनों से बड़ी थी. तो शी द बिग गर्ल यानी कि वो सबसे बड़ी थी उन तीनों में, और उनका हाथ दोनों लड़कियों ने पकड़ रखा था फ्रॉम द ईदर साइड. एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तीनों लड़कियां पानी के बीच में खड़ी हुई हैं. कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, ठंडी हवा चल रही है, बाल उनके लहरा रहे हैं, उड़ करके उनके फेस के ऊपर आ रहे हैं, और वो लोग खड़े होकर के एक पोज दे रही हैं. किसको? अंकल को. हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम विथ अ कैमरा एंड टेकिंग देयर फोटोग्राफ. तो जब अंकल उनकी फ़ोटोग्राफ ले रहे थे तो उस टाइम पे दीज गर्ल्स वर हैविंग अ स्माइल ऑन देयर फेस एंड देयर हेयर वॉज ऑल्सो मूविंग ऑन देयर फेसेस. यानी कि बाल जो है वो लहरा करके उड़ करके उनके फेस पर आ रहे थे. A sweet face, my mother's, that was before I was born. अब ये
शर्ले टाउसन कह रही है कि इन तीनों में सबसे स्वीट फेस मेरी मदर का था, अ स्वीट फेस। कि मदर का फोटोग्राफ देखने पर ऐसा लग रहा है कि कितनी सुंदर थी मेरी मदर बचपन में अपने। when she was 12 years old, at that time she was very beautiful, very sweet. My mother's, that was before I was born. शर्लेट टाउसन कह रही है कि ये मेरी मदर का बचपन का जो फोटोग्राफ है, उस टाइम पे मैं नहीं थी, मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरी मम्मी खुद बच्ची थी। And the sea, which appears to have changed less, watched their terribly transient feet. अब ये तीनों जने, तीन कौन हो गए? दो तो कजिन्स हो गई, एक उसकी पोइट की मदर हो गई, पोइटेस की मदर, है ना। तो तीनों जने जब पानी में छपछपा करके ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और चल रहे हैं, फोटो के लिए अपने पोज दे रहे हैं, उस टाइम पर द सी इज वॉशिंग अवे देयर टेरेबली ट्रांसिएंट फीट। द सी विच हैज़ चेंज्ड लेस। सी क्या है? इमॉर्टल है। इमॉर्टल चीज़ होती है जो कि कभी भी मरेंगी नहीं, यानी कि ख़त्म नहीं होंगी जब तक कि कोई कैलेमिटी नहीं होगी, है ना। डिज़ास्टर गॉड ही नहीं क्रिएट करेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। सी वैसा का वैसा ही रहेगा, पहाड़ वैसे के वैसे ही रहेंगे, है ना, झरने वैसे के वैसे ही रहेंगे। सो लाइक दिस द थिंग्स लाइक सी, माउंटेन्स, वैलीज, ये क्या है? ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, स्टिल रहेंगे, एक ही जगह पर हैं। जहाँ पहले पहाड़ थे वहाँ आज भी है, सदियों पहले जहाँ चीज़ें ये थी वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। सो जनरेशन आफ्टर जनरेशन आर गोइंग ऑन, ठीक है, एंड दीज थिंग्स आर स्टिल स्टैगनेंट ऑन देयर प्लेसेस। तो सी क्या है हमारा? इमॉर्टल हो गया। तो सी में तो कोई चेंजेस आए नहीं है। सी जब मदर 12 साल की थी तब भी वैसा ही था और आज भी उसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं हुआ है ना। आज भी अगर हम सी को देखते हैं तो समुद्र वैसा का वैसा ही है, जबकि मदर के फीट जो है, जो उस टाइम पे रेत पर छपे थे, यानी कि जब ये लोग पैडलिंग कर रही थी, आगे मूव कर रही थी, तो जो हमारे रेत में पैर छप जाते हैं ना, वो क्या होता है, जैसे ही लहरें आती हैं उन पैरों के निशानों को मिटाती हुई चली जाती है, वॉश आउट कर देती है, यानी कि वो फुटप्रिंट्स जो होते हैं दे ऑल डिसअपियर विद द वाटर वेव्स। द वेव्स वॉश अवे दोज इम्प्रिंट्स। तो वॉश अवे का मतलब क्या हो गया? वॉश अवे का मतलब हो गया ये ट्रांसिएंट फीट है। ट्रांसिएंट मीन्स दीज आर द मॉर्टल फीट। ये ह्यूमन बींग्स के फीट हैं जो कि नष्ट होने ही होने हैं, ख़त्म होने ही होने हैं। इसके बाद में अभी आपके पैर है, इसके बाद कोई और चल करके आएगा, उसका कोई बड़ा पैर आ जाएगा, फिर और ऐसे। तो द फीट गोज ऑन चेंजिंग। तो यानी कि ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, दे आर गोइंग टू डाई वन डे। जिस तरह से आज ये फीट डिसअपियर हो गए हैं, उसी तरह से वन डे वी आर ऑल्सो गोइंग टू डाई और डिसअपियर फ्रॉम दिस वर्ल्ड। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. अब 20-30 साल बाद यही फोटोग्राफ मदर अपने हाथ में लिए हुए हैं, यानी कि अब मदर बड़ी हो चुकी थी, उनकी शादी हो चुकी थी। शर्ले टाउसन जो थी वो शी वॉज बॉर्न, है ना, उनके ये बेटी भी हो गई थी, बेटी भी बड़ी हो चुकी थी। क्लियर? तो अब ये टाइम कितना बीत गया, यानी कि 20-30 साल निकल गए। 20-30 साल मदर अपनी गृहस्थी में जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें बिजी रही और उसके बाद में उनको कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली कि बैठ करके आराम से कोई फ़ोटोग्राफ्स देखती। आज वो बैठी थी, उन्होंने ये पुरानी फ़ोटो निकाली, अपने हाथ में ली और हाथ में ले करके देख करके कह रही हैं कि अरे ज़रा देखो तो, सी हाउ डॉली एंड बेटी आर ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि देखो इन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं और अब मैंने भी, क्योंकि इन सब ने, हम लोगों ने एक जैसे ही ड्रेसअप होकर के हम बीच पर गए थे, यानी कि हमारे पेरेंट्स ने या हमने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे जब हम बीच पर गए थे। सो शी इज़ वंडरिंग, क्योंकि ये फ़ोटो जो थी वो तब की थी जब वो उसकी मम्मी 12 साल की थी, है ना, और 12 साल में बच्ची थी। तो बच्चियों ने जिस तरह से ड्रेसअप कर रखा था उस टाइम पर, उस
उन कपड़ों को देख करके आज मदर को ताज्जुब हो रहा था। कह रही थी अरे हमने ऐसे कपड़े पहने थे, हम ऐसे कपड़े पहन करके वहाँ बीच पर गए थे। सो शी इज़ अ बिट सरप्राइज ऑल्सो कि हमारी ये पहले की फ़ोटो। तो पहले का टाइम क्या था, वो बचपन था। बचपन जब कोई टेंशन नहीं होती है, कोई वरीज नहीं होती है, लाइबिलिटीज़ नहीं होती है, तो हम क्या होता है, हमारा नेचर क्या होता है, केयर फ्री होता है ना। हम लोग सब चीज़ों से एकदम से आज़ाद होते हैं, कोई भी तरह की टेंशन्स हमारे दिमाग में नहीं है। एंड एवरी टाइम हम लोगों को मस्ती सूझती है एंड द स्माइल इज़ ओवर देयर। तो जो खिलखिलाहट होती है वो भी कोई बनावटी नहीं होती है, उसमें भी क्या होता है, वो अंदर से आ रही होती है हमारी हंसी। क्लियर। तो ये जो बचपन की हंसी थी जो उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, और वो जो बचपन की फ़ोटो थी वो देख करके मदर जो है वो अपने पास्ट को रिमेंबर कर रही है, और शी इज़ लॉस्ट इन द पास्ट। वो कह रही है कि वाह देखो तो हमने कैसे कपड़े पहने हुए थे, डॉली और बेटी ने भी हम लोगों ने किस तरह से ड्रेसअप कर रखा था, किस तरह से ड्रेसअप होकर के गए थे। तो शी इज़ फीलिंग अ बिट हैप्पी सीइंग द फोटोग्राफ ऑफ द पास्ट। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब ये सी हॉलीडे जो था ना वो मदर का पास्ट था। और जब भी हम कोई फोटोग्राफ अपने बचपन की देखते हैं या बहुत साल पहले की देखते हैं, तो हमको देख करके ना अपने अंदर जो चेंजेस आ गए हैं उनको और पहले के चेंजेस में ज़मीन आसमान का अंतर मालूम होता है। और तब हम रियलाइज़ करते हैं कि मतलब ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। तो इसी तरह से मदर को लग रहा था कि उस टाइम पे देखो वो कितनी खूबसूरत भी लग रही हैं, कितनी सुंदर और अच्छी लग रही हैं। सो शी वॉज ऑल्सो मतलब अप्रिशिएटिंग एंड वॉज अ बिट शॉक्ड ऑल्सो। द सी हॉलीडे वॉज आर पास्ट। तो ये उनका क्या था, पास्ट था जो बीत चुका, जो अब लौट करके नहीं आएगा। वो बचपन नहीं आएगा, वो घड़ी नहीं आएगी जब वो सी बीच पर गई थी और ऐसी मस्ती करी थी। क्योंकि आज की जो लाइफ है वो उनकी कैसी लाइफ है, फुल ऑफ टेंशन्स, वरीज, लाइबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, है ना। ये सारी लाइफ में अब आ चुकी हैं। तो उससे क्या होता है कि इंसान के पास में फुर्सत ही नहीं होती अपने बारे में सोचने की। तो सी हॉलीडे की ये जो फोटोग्राफ थी दैट वाज हर पास्ट। माइन इज अर लाफ्टर। माइन किसके लिए आ रहा है, शर्लेट टाउनसन के लिए। तो शर्लेट टाउनसन कह रही है कि मेरे लिए वो मदर की खिलखिलाहट या वो लाफ्टर वो मेरे लिए अब पास्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि मदर इज नाउ नो मोर इन द वर्ल्ड। ठीक है, मदर अब दुनिया में नहीं है। और जिस तरह से मदर अपने पास्ट को देख करके वो हो रही थी, थोड़ा सा अपसेट भी हो रही कि देखो कितना चेंज आ गया है, अब वो ज़िंदगी जो पहले वाली है वो लौट करके नहीं आ सकती। उसी तरह से पोइट जो है शर्लेट टाउनसन, वो भी सोच रही है कि वो मदर की हंसी और वो मदर का चेहरा अब फिर वापस देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि मदर अब हमारी ज़िंदगी से जा चुकी हैं। अब हम केवल उनकी फ़ोटोग्राफ ही देख सकते हैं। जिस तरह से कि फ़ोटोग्राफ में उनकी हंसी कैद हो चुकी है, उसी तरह से अब इसके लिए भी वो चीज़ कैद हो गई है, और अब वो लाइव मदर को नहीं देख सकता। ठीक। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब बोथ मतलब दोनों जने जो है ना, दे आर बोथ राय का मतलब है कि दोनों की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मदर जो थी पहले बच्ची थी, फिर बच्ची के बाद में बड़ी हुई, शादी हुई, शादी के बाद में गृहस्थी में आ गई, फिर उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ी, बच्चे हो गए, है ना। सो उनकी ज़िंदगी कैसी थी, ट्विस्टेड थी, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लेबर करना पड़ता है। लेबर्ड का मतलब क्या है कि मतलब वी हैव टू वर्क हार्ड टू कम आउट ऑफ दोज हर्डल्स ऑफ लाइफ, टू बियर ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है ज़िंदगी से। हर पल हम ज़िंदगी से लड़ रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं। जो पीछे छूट गया वो हमारा लॉस है। ठीक है, जैसे उनका बचपन छूट गया पीछे, वो उसकी मदर का लॉस था कि वो बचपन दोबारा से लौट के नहीं आने वाला। इसी तरह से पोइट जो है ना, ये शर्लेट टाउनसन, इसके लिए लॉस क्या है, इसके लिए लॉस है कि वो मदर, उनका जो स्वीट फेस था, जो उनकी स्माइल थी, जो उनकी खिलखिलाहट थी, अब वो देखने को नहीं मिलेगी।
यानी कि मदर जो है वो अब मर चुकी है, अब वो लौट करके नहीं आएंगे। तो ये जो बच्चा होता है ना, उसके लिए अ मदर प्लेज अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, और वो अपनी मदर को लाइफ लॉन्ग मिस करता है। तो इसी तरह से ये बच्ची जो है शार्लेट टाउनसन, ये पोएटेस जो है, शी इज़ ऑल्सो हैविंग द लॉस ऑफ द मदर। सो विद द labored years of loss, now she had been dead nearly as many years as that girl lived. शार्लेट टाउनसन इज सेइंग कि अब मेरी माँ को मरे हुए उतने ही साल हो गए हैं जितने साल की वो उस तस्वीर में दिखाई दे रही थी। यानी कि उसमें कितने साल की दिखाई दे रही, 12 ईयर्स की, है ना। तो उनको मरे हुए भी 12 ईयर्स हो गए हैं। सो 12 ईयर्स हैव पास्ड एंड द मदर हैज़ गॉन अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस मतलब ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, जब इंसान हमारी ज़िंदगी से चला गया है नहीं है, है ना, तो हम उसके बारे में सोच करके दुखी तो होंगे, और क्या होगा। देयर विल बी साइलेंस इन द लाइफ, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं होंगे, क्या कहें, मदर है ही नहीं, उनके बारे में क्या बात करें। क्लियर। सो द पोइट जो है शार्लेट टाउनसन, शी इज़ ऑल्सो सेइंग कि नाउ देयर इज़ कंप्लीट साइलेंस इन माई लाइफ बिकॉज द मदर हैज़ गॉन अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड शी इज़ नो मोर। तो जिस तरह से वो अब फोटोग्राफ में जो स्टिलनेस है, यानी कि जो उनकी हंसी दिखाई दे रही है, जो वो चेहरा दिखाई दे रहा है, वो कैद हो चुका है, वो बाहर नहीं निकल के आने वाला, वो अब बाहर हंसी नहीं निकल के आने वाली, कैद हो चुकी है। वहाँ बस क्या है, स्टिलनेस है, उसमें हंसी दिखाई दे रही है, लेकिन आप ये कहो कि अब वो दोबारा से लौट करके हंसी एक लाइवली वे में यहाँ पर आ जाए उसके सामने, वो नहीं आएगी। ठीक है। सो दैट द सेम द पोएटेस इज फीलिंग इन हर लाइफ, कि अब उसकी भी ज़िंदगी में एकदम से खामोशी आ गई है, बिकॉज दिस साइलेंस which she is finding now seeing the photograph upsets her. उसका मन जो है वो बहुत दुखी हो रहा है और अपनी मदर को देख करके इसमें याद कर रहा है। क्लियर। तो यही फोटोग्राफ का यहाँ पर मीनिंग है कि व्हाट द फोटोग्राफ इज़ और व्हाट द रोल अ फोटोग्राफ प्लेज इन अ पर्सनस लाइफ। तो हम जब भी फोटोग्राफ अपनी कोई देखते हैं तो हम उसको देख करके कभी खुश होते हैं और कभी दुखी होते हैं। खुश होते हैं अपने चेंजेस देख करके, और दुखी होते हैं अगर वो इंसान उस दुनिया में नहीं है। तो वी ऑलवेज रिमेंबर द पास्ट, कि हमने उनके संग में जो समय बिताया था वो कितना अनमोल था, अब वो वापस आने वाला नहीं है। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम, प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट माई चैनल। थैंक यू।